नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे कि परीक्षा में या ज़रूरत के समय किसी ज़रूरी चीज़ को कैसे याद रखा जा सकता है। वह कौन से विकल्प हैं या उपाय हैं जिसको करने के बाद अगर कोई स्टूडेंट पढ़ता है या किसी चीज़ की पढ़ाई करता है तो वह उसे भूले नहीं और जब भी उसे एग्ज़ाम में ज़रूरत हो तो वह उसके पूरे काम में आए। और अक्सर ऐसा देखा गया है कि हम पढ़ते तो ज़रूर हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं और समय पे हमें याद नहीं आता है। तो ऐसी परिस्थिति में जब जो पढ़ा हुआ है वह याद नहीं आए तो फिर किसी काम का नहीं। हमने बहुत पढ़ाई किया, बहुत मेहनत किया, काफ़ी किताबें पढ़ डाली, इसके बाद भी अगर मुझे कुछ याद नहीं रहता है परीक्षा के समय, या कुछ ऐसा होता है कि मैं परीक्षा के समय ठीक से याद नहीं कर पाता हूँ, तो फिर वो सारी पढ़ाई, सारी मेहनत फिर किसी काम की नहीं। और बड़ा अच्छा प्रसंग है रामायण में कि जो हनुमान थे, भगवान हनुमान थे, वह बचपन में तो उड़ना जानते थे लेकिन वो भूल चुके थे, और जिसकी वजह से उनको दिक्कत हुआ और जामवंत को याद करवाना पड़ा उनको कि आप तो उड़ना जानते हैं। और जब उनको याद आ गई तो वह फिर समुद्र पार करके लंका पहुंच गए। तो इसी प्रकार से अगर आपका पढ़ा हुआ समय पे याद आ जाए तो फिर क्या कहना, और नहीं याद आए तो फिर क्या कहना। तो जो पढ़े हैं, ज़रूरत यह है कि वह सही सही याद हो, स्मरण में रहे और उसे हम भूले नहीं। जब भी हमें ज़रूरत हो हम उसे याद कर सकें और उसका प्रयोग में ला सकें, अनुपयोग में ला सकें। अब यह कैसे याद करते हैं या कैसे याद रहे, ये कैसे किया जा सकता है। तो यहाँ पर मैं जो कुछ चीज़ें बताऊँगा, अगर इसे कोई विद्यार्थी या कोई पढ़ने लिखने वाला अगर ये पालन करता है तो फिर उसके लिए कारगर ना सिर्फ होगा बल्कि जब भी वो चाहेगा उसको प्रयोग में ला सकेगा और उसकी जो याद है वो उसे धोखा नहीं देगी या ऐन वक्त पर वो उसे साथ छोड़कर नहीं जाएगी। तो अब इसके लिए क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं। सबसे पहले आपको यह जानना चाहिए या समझना चाहिए कि आपकी याद कितनी रहती है या आपको कितना याद रहता है और कितने समय तक आप याद रख सकते हैं। अगर आपकी याददाश्त वाकई में कमज़ोर है, अगर आपके घर वाले या आपके दोस्त ऐसा करते हैं या आप खुद ऐसा महसूस करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा बार बार याद करने की ज़रूरत है। लेकिन आपकी याददाश्त अच्छी है तो हो सकता है आप इसमें थोड़ा सा कम बेसी कर सकते हैं, जो मैं यहाँ पे बताऊंगा। तो सबसे पहले ज़रूरी यह है कि आप जिस भी चीज़ को पढ़ें, जो भी किताब पढ़ें, जो भी विषय वस्तु पढ़ें, उसको अगर कोशिश करें कि जैसे हमने ए से शुरू किया और जेड तक जब हम पहुँचे तो जेड तक पहुँचने के बाद 1 घंटे में ही हम फिर से एक बार रिवाइज कर लेंगे क्या हम पढ़े थे। मतलब जैसे ही पढ़ाई ख़त्म हो तो फिर से एक बार देख लें कि क्या क्या ज़रूरी चीज़ हम पढ़ते समय सोचे थे कि हमें याद रहना है। ये बहुत ज़रूरी है। यानी कि हम क्या पढ़े थे वह एक बार 1 घंटे में या 1.5 घंटे में या पढ़ाई ख़त्म होने से, छोड़ने से पहले एक बार फिर से याद कर लें कि जो शुरू में हम पढ़ रहे थे वह क्या क्या हम सोचे थे याद रखना है। तो पढ़ाई शुरू करने से लेकर पढ़ाई ख़त्म तक का, चाहे वो 1 घंटे का हो, 2 घंटे का हो या ज़्यादा हो, एक बार फिर से रिवाइज कर लें पढ़ाई छोड़ने से या टेबल कुर्सी से या फिर आप जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ से हटने से पहले। ये बहुत ज़रूरी है ताकि आप उस प्रक्रिया में आ जाएं कि अब इसको हमको बचा के रखना है, इसे छोड़ना नहीं हो सकता एग्जाम में आए, या मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये पहली बात। दूसरा यह है कि पढ़ाई करते समय आप पढ़ रहे हैं, लगातार पढ़ रहे हैं, कई दिनों तक पढ़ रहे हैं, 2 बार तो यहाँ हो गया, फिर 24 घंटे में एक बार फिर से आप उसको दोहरा लें। 24 घंटे यानी कि अभी हम पढ़ें तो अभी से ठीक 24 घंटा, यानी कि अगर मान लीजिए अभी कि सुबह के 5 बजे हैं तो अगले सुबह के 5 बजे से पहले या 5 बजे तक एक बार फिर से हम उसको देख लेंगे कि क्या हमने याद किया था और जो हमने सोचा था कि हमें याद रखना है। तो 24 घंटा के अंदर एक बार और, यानी कुल मिलाकर 3 बार अभी तक। पहला जब आप सोचे हैं कि इसे याद रखना है, दूसरा पढ़ाई छोड़ने से पहले, और तीसरा 24 घंटे से ठीक पहले या उसके अंदर में एक बार और। अब यहाँ तक आ गया। अब इसको आप 24 घंटे के बाद 3 दिन तक कर दें। 3 दिन यानी कि आप देखेंगे कि धीरे धीरे गैप बढ़ रहा है। पहले 1 घंटा था, फिर 24 घंटा, अब 3 दिन आ गया। तो 3 दिन में फिर से एक बार उसको आप रिवाइज कर लें। जो भी आप देख रहे हैं उसको फिर से आप रिवाइज कर लें, या जो आपने सोचा था कि याद रखना है उसे 3 दिन के अंदर फिर से एक बार देख ले, जिसे 24 घंटा पहले, 24 घंटा लास्ट बार जो आपने देखा था वो 24 घंटा के अंतराल पे देखा था।
और ये ध्यान कैसे रहेगा कि मुझे कब क्या याद रखना है, तो एक डायरी में इसको नोट भी कर सकते हैं आप, ताकि कौन सी पढ़ाई कब देखनी है, और ये बाद में फिर नेचुरल हो जाएगा। शुरू में थोड़ा सा मेहनत है लेकिन नेचुरल हो जाएगा। तो 3 दिन के बाद फिर उसको एक बार देख लें। अब उसके बाद अगला जो ड्यूरेशन है या अगला जो गैप है वो 7 दिन का है, यानी कि ये चौथा प्रक्रिया है कि चौथे स्टेज में आप 7 दिन के बाद उस चीज़ को देखें जो आपने पढ़ा था, जिसको आपने पहला चरण में 1 घंटे में देखा था पढ़ाई छोड़ते समय, दूसरा 24 घंटे में, और तीसरा 3 दिन पर, और ये चौथा जो है वह 7 दिन पर है। यानी 7 दिन बीतने के बाद जो भी पढ़ाई आपने की थी उसे फिर से आप देख लें, या जो जो पॉइंट आपको लगा था कि इंपॉर्टेंस है वह आप फिर से पलटकर देख लें। ध्यान देने वाली बात यह है, मैं यहीं पे बता दूं कि ऐसा नहीं कि इस बीच आप पढ़ाई नहीं करेंगे या वही पॉइंट पे, बीच बीच किसी दूसरे टॉपिक का 1 दिन पहले हो सकता है 7 दिन हो जाए, किसी दूसरे टॉपिक का 1 दिन बाद 7 दिन हो, तो इस तरह से करके आप जितना भी ज़रूरी चीज़ है उसको आप 7 दिन में के बाद देखें। यानी कि जिस टॉपिक का आज डेट है 7वां दिन है, आज हम उसको देखेंगे, कल जिसका 7वां होगा उस दिन देखेंगे, परसों जिसका 7वां, उस तरह से। तो फिर और आज जो हम पढ़े हैं कुछ नया पढ़े हैं तो उसका फिर 7 दिन के बाद फिर नंबर आएगा। तो 7वां दिन एक बार देखना बहुत ही ज़रूरी होता है, और आपकी जो स्मरण है, आपकी जो याद में चीज़ें हैं वो काफ़ी स्पष्ट हो जाएंगी और आपको फिर दिक्कत नहीं होगा। तो ये था आपका चौथा चरण। 5वां चरण जो है वह 7 दिन के बाद 21 दिन का है। बिल्कुल सही, 21 दिन। और 21 दिन के बाद जब आप पढ़ेंगे, यानी कि जो चीज़ आज पढ़े हैं और ठीक उसके 21 दिन के बाद पढ़ रहे हैं, आप महसूस करेंगे, और बीच बीच में जो रिवीजन किए हैं तो आप महसूस करेंगे कि आप जो पढ़े हैं वो आपकी याद में है। अब 21वां दिन जिस दिन पढ़ेंगे आप, उसी समय आपको लग जाएगा कि अब मैं ये भूलूंगा नहीं, और लगातार ये प्रयास करते करते आप अगर करते हैं तो आपकी हैबिट में आ जाएगी, आपके दिनचर्या में आ जाएगी, और आपको कभी नहीं लगेगा कि आप कुछ भूल रहे हैं, और जब भी आप चाहेंगे आपको याद आएगा ही आएगा। तो ये थे याद करने के कुछ ऐसे उपाय जो आपके हाथ में है, आपके हाथ में, यानी कि जो आप प्रैक्टिस में करना चाहिए, पढ़ने से जुड़े हुए प्रैक्टिस में या पठन पाठन से जुड़े हुए जो क्रिया प्रक्रिया है उसमें ये चीज़ अपनानी जानी चाहिए। अब उसके बाद कुछ दिन में भी कुछ सात्विकता का भी नियम है कि आप सुबह उठ के अगर पढ़ते हैं, मान लीजिए 21 दिन का आपने सारा सेट सुबह किया है तो काफ़ी अच्छी बात। ऐसे जगह पे आप पढ़ाई करते हैं जहाँ काफ़ी शांत माहौल है तो और अच्छी बात है। आप एकाग्र होकर पढ़ते हैं बिना ध्यान बटाए हुए किसी चीज़ में, वो और अच्छी बात है। उसके बाद आप कुछ सात्विक भोजन करते हैं, जूस वगैरह लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो और अच्छी बात है। आप तामसिक भोजन कम से कम करते हैं, जैसे नॉनवेज वगैरह है वो उस तरह के खाने कम खाते हैं, तो ये और अच्छी बात है। तो इस तरह से करके आप अच्छा सोच रखते हैं, सकारात्मक सोच रहते हैं, या जीवन के प्रति आपका नज़रिया काफ़ी सकारात्मक है, तो आपकी स्मरण शक्ति और अच्छी होगी। तो ये सब कुछ थोड़े मोटे छोटे मोटे महत्वपूर्ण टिप्स थे। अगर इन्हें सही में फॉलो किया गया तो मुझे पूरा विश्वास है कि किसी की भी याद जो है, किसी विद्यार्थी की याद जो है वह इतना हो जाएगा कि वह किसी भी कंपटीशन, किसी भी ज़रूरी चीज़ में ज़रूर ही सफल प्राप्त करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर किसी की याद इतने से भी नहीं होती है, मान ली जाए, तो बीच में जैसे 15 दिन कर सकता है, 12 दिन पे भी कर सकता है, 7 दिन के बाद, फिर बाद में 14 दिन, ये उसके है, वो खुद को समझना होगा कि अगर मैं इससे भी नहीं हो रहा तो और थोड़ा ड्यूरेशन बढ़ाना होगा। तो कुल मिलाकर ये सब बातें थी जो एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, एक महत्वपूर्ण रणनीति बनाने के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपकी याद आपको धोखा ना दे और आपके स्मरण में चीज़ें वैसे ही रहे जैसे आपने पढ़ाई की थी, ये नहीं कि इधर से उधर हो जाए। तो कुल मिला के आज इतनी ही बात, फिर अगले हम लोग वीडियो में मिलेंगे और फिर ऐसी बातें करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।